दोस्तों, आज मैं आपको एक डबल पोल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जिसे कि हम डेड पोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या फिर डीपी डबल पोल भी कहते हैं। 11 केवी 22 केवी डबल पोल कैसे फिट करते हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीपी क्यों लगाते हैं, यह क्यों ज़रूरी है। तो डबल पोल इंस्टॉल करने से बहुत फ़ायदा होता है। यदि लाइन लंबी बन रही है या फिर सिंगल पोल काफ़ी बन रहे हैं तो बीच में आप डीपी को दे सकते हैं। डीपी को लगाने से हमारी लाइन काफ़ी अच्छी और मजबूत बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम नई लाइन का काम कर रहे हैं और तार की सैगिंग की जा रही है। तो दोस्तों, हम डीपी की सहायता से ही कंडक्टर की सैगिंग की जाती है। कंडक्टर को स्ट्रिंग किया जाता है। डीपी में हम जंपरिंग भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे 22 केवी की लाइन जा रही है। इसमें हमने काम करना है तो सबसे पहले हम फीडर को सबस्टेशन से बंद करवाते हैं और नियर बाय डीपी को आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ की जंपरिंग को खोल दिया जाता है। उसके बाद सेफली आराम से काम कर सकते हैं। तो डीपी के दोस्तों बहुत सारे फायदे रहते हैं। अब देखते हैं डीपी में क्या क्या मटेरियल लगा होता है, इसे कैसे लगाया जाता है, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये है लिस्ट ऑफ मटेरियल जो कि आप डीपी में लगाते हैं। लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल अ डबल पोल स्ट्रक्चर। 9 मीटर पोल, स्टील ट्यूबुलर 2 नंबर, टॉप चैनल 2 नंबर, 11 केवी पिन इंसुलेटर 3 नंबर, 11 केवी डिस्क इंसुलेटर 6 नंबर, फिश प्लेट 6 नंबर, बेल्टिंग एंगल 2 नंबर, ब्रेसिंग एंगल 2 नंबर, क्लैंप फॉर बेल्टिंग एंगल 2 नंबर, क्लैंप बी फॉर बेल्टिंग एंगल 2 नंबर। उसके बाद स्टे फॉर 11 केवी 4 या 5 सेट यूज़ करते हैं। पाइप अर्थिंग 1 सेट और 11 केवी डेंजर बोर्ड को 1 नंबर यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटी क्लाइविंग डिवाइस लगता है जिसके लिए हम बार्ब्ड वायर का यूज़ करते हैं 7 मीटर। उसके बाद टॉप क्लैंप फॉर एंटी क्लाइविंग डिवाइस 1 सेट, बॉटम क्लैंप फॉर एंटी क्लाइविंग डिवाइस 1 सेट लगता है। जैसा कि डीपी को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले 2 पोल चाहिए। उसके लिए हम 1.5 मीटर का गड्ढा करवाते हैं। बाद में पोल को इसमें डाला जाता है बेस प्लेट के साथ। इसके लिए हम आरसीसी मफ का यूज़ करते हैं। इसमें मिट्टी को नहीं डालते हैं, हम इसके लिए कंक्रीट डालते हैं। 1:2:4 के रेशो में कंक्रीटिंग की जाती है। इसमें कंक्रीटिंग का मसाला बनाते हैं। उसके बाद दोनों पोलों में इसी तरह से कंक्रीटिंग की जाती है। उसके बाद हम दूसरे पोल को इरेक्ट करते हैं। तो चेक करना होता है कि दोनों पोलों के बीच का डिस्टेंस 1500 mm बन रहा है, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर होना चाहिए। उसके बाद डीपी की पाइप अर्थिंग की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हम पाइप का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 9 मीटर के पोल का यूज़ कर रहे हैं, तो 1.5 मीटर हम ग्राउंड कर रहे हैं और 7.5 मीटर हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम 1.5 मीटर ही क्यों ग्राउंड करते हैं तो आपको मेरी पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने डीपली बताया है कि एक सिंगल पोल स्ट्रक्चर को कैसे इरेक्ट करते हैं, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहती है। उसके बाद हम 2 टॉप चैनल को लगाते हैं। ये पोल के दोनों साइड लगते हैं। उसके बाद बेल्टिंग एंगल चाहिए और ब्रेसिंग एंगल चाहिए। जैसा कि वीडियो में हमने बताया कि बेल्टिंग एंगल कहाँ लगता है और जो क्रॉस में लगता है उसे हम क्रॉस ब्रेसिंग एंगल कहते हैं। तो हमने 2 बेल्टिंग एंगल और 2 क्रॉस ब्रेसिंग सेट का यूज करते हैं। साथ ही हमने 2 क्लैंप बेल्टिंग एंगल के लिए यूज किए हैं, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसा हमने
आपको ऑलरेडी लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर डीपी डबल पोल के लिए लिस्ट में बता दिया है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है। तो टॉप चैनल टू बेल्टिंग एंगल के बीच का डिस्टेंस 2.5 मीटर होता है, यानी कि 2500 mm तक होता है। उसके बाद दोनों वेल्टिंग एंगल के बीच का डिस्टेंस भी 2.5 मीटर तक होता है, यानी कि 2500 mm होता है। बेल्टिंग एंगल टू बेस तक का डिस्टेंस 2.5 मीटर होता है, यानी कि 2500 mm तक होता है। ये आप इस डीपी को देख सकते हैं विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डिस्टेंस के साथ। अब हम नट बोल्ट की बात करें तो किस किस साइज के नट बोल्ट हम एक डीपी में लगाते हैं। सबसे ऊपर टॉप चैनल में 4 नंबर नट बोल्ट लगते हैं। दोनों पोल के लिए 2-2 नट बोल्ट लगते हैं। हमें चाहिए 16-200 के 4 नंबर। हमने 2 वेल्टिंग एंगल यूज किए हैं, तो यहां पर इसके क्लैंप पर नट बोल्ट लगते हैं, तो इसको हम 8 नंबर नट बोल्ट चाहिए 16-65 साइज के। क्रॉस ब्रेसिंग की बात करें तो 5 नट बोल्ट लगते हैं ब्रेसिंग एंगल में। एक आपको सेंटर में लगाना होता है। इसका साइज रहेगा 16-35 के 5 नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर और फिश प्लेट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि कितने लगने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम यूज करेंगे डिस्क इंसुलेटर 6 नंबर, पिन इंसुलेटर 3 नंबर और फिश प्लेट 6 नंबर। तो अभी हम ये यूज करने वाले हैं। तो 6 इंसुलेटर चाहिए, 3 सामने वाले चैनल में फिट होंगे और 3 अपोजिट चैनल में फिट होंगे। तो कुल मिला के 6 नंबर डिस्क इंसुलेटर यूज करने वाले हैं इन केस ऑफ 11 kb सप्लाई। दोस्तों, अगर हम 22 kb की बात करें तो उसमें हमें 12 डिस्क इंसुलेटर लगाने होते हैं। उसमें हमें एक ही जगह 2 नंबर डिस्क इंसुलेटर लगाने होते हैं, तो कुल मिला के होते हैं 12 नंबर इन केस ऑफ 22 kb सप्लाई। पिन इंसुलेटर की बात करें तो हर फेज के लिए एक पिन इंसुलेटर यूज होता है। टोटल 3 नंबर यूज होते हैं। अब हम फिश प्लेट की बात करते हैं। एक पिन इंसुलेटर के लिए 2 फिश प्लेट का यूज होता है। अगर हमारे 3 पिन इंसुलेटर यूज हो रहे हैं तो 6 नंबर फिश प्लेट यूज होते हैं। 11 kb, 22 kb जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्क इंसुलेटर 6, पिन इंसुलेटर 3 और फिश प्लेट 6 नंबर यूज करते हैं। अब हम फिश प्लेट के बारे में जानते हैं कि फिश प्लेट क्या होता है। फिश प्लेट में 3 होल रहते हैं जिसकी चौड़ाई 50 mm होती है और 300 mm इसकी लंबाई होती है। फिश प्लेट को इसलिए बनाया जाता है ताकि पिन इंसुलेटर को चैनल में फिट कर सके। फिगर में जो आप देख सकते हैं, ये होल दिख रहे हैं, इन्हीं होलों में आपका पिन इंसुलेटर फिट होता है। जैसा कि टॉप व्यू में आप देख सकते हैं, आपको पोल दिख रहा है और ऊपर से चैनल है। इसके दोनों साइड आपको डिस्क इंसुलेटर दिख रहा है। इसके ऊपर आपको पिन इंसुलेटर को भी देख सकते हैं। पिन इंसुलेटर को चैनल में फिट करने के लिए 2 नंबर फिश प्लेट लगा होता है और 2 डिस्क इंसुलेटर को पिन इंसुलेटर के थ्रू जंपरिंग की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन डीपी डबल पोल में सभी चीज़ें क्लियर हैं। अब बचता है 11 kb स्टे सेट। 4 या 5 सेट लगते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ साइट। दोस्तों, इसकी डिटेल वीडियो में आगे डालूंगा। उसके बाद पाइप अर्थिंग 1 सेट लगता है। पाइप अर्थिंग की भी डिटेल वीडियो में आगे आपको मिल जाएगी। अब हम आपको बताते हैं डेंजर बोर्ड, बर्बड वायर और एंटी क्लैबिंग डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि डेंजर बोर्ड या फिर बर्बड वायर एंटी क्लैबिंग डिवाइस का उपयोग क्यों किया जाता है।
तो दोस्तों इन्हें इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन पोल पर ना चढ़ सके, साथ ही कोई भी मिसहैपनिंग से बचा जा सके और कोई भी फैटल या फिर नॉन फैटल एक्सीडेंट से बचा जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस के लिए 2 सेट क्लैंप का यूज करते हैं। तो हमें 2 क्लैंप चाहिए, टॉप क्लैंप और बॉटम क्लैंप। और दूसरा हमें 7 मीटर बर्बर्ड वायर का यूज करना है। उसके बाद 7 मीटर बर्बर्ड वायर को पोल में लगाना है। आप नियर अबाउट 10 राउंड को लगा सकते हैं। इसका डिस्टेंस होना चाहिए 1000 mm यानी कि 1 मीटर बर्बर्ड वायर के गैप में आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।